So hello students, we are doing your chapter number 2 and we have already done the topic pollination, that is pollination definition and its type. So we have done the three types of pollination, that is autogamy and the cleistogamy and the diatonogamy and genogamy. Okay, we have all done these things in your part 4. Okay, now today we are doing the agent of pollination. Okay, as you know that the pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. Okay, pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. So we need a agency or agents which help in pollination. These are called as pollinating agent. Okay, मीन्स पोलिनेशन के लिए किसी न किसी एजेंट की नीड होगी सो दैट जो पोलिनेशन है वो हो सके. इट मीन्स जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके एंथर से स्टिग्मा पर हैं जो लैंड कर सके. ओके, सो उनको हम क्या बोलते हैं? एजेंट ऑफ पोलिनेशन. मेनली क्या होता है कि जो हमने पोलिनेटिंग जो एजेंट हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके, एबायोटिक कंसिस्ट विंड एंड वाटर. Okay, that is pollination will be completed by wind or help. Okay, wind or water. And in abiotic, that are mainly animals help in pollination. Okay, but mainly in the plants the biotic agent, that is animals, help in pollination. Okay, very small proportion of plants use abiotic agent for the pollination. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, दैट इज़ पोलिनेशन बाय विंड, पोलिनेशन बाय वाटर एंड पोलिनेशन बाय एनिमल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज़ योर पोलिनेशन बाय विंड. ओके, पोलिनेशन बाय विंड. So in pollination by wind, this is also known as anemophily. Okay, this is also known as anemophily. Anemophily means the pollination by wind. Okay, it means wind help in pollination. Okay, so guys, इसके अंदर आपको मेनली क्या लर्न करना है, दैट कोई भी जैसे हम एजेंट पढ़ रहे हैं कि जो पोलिनेशन है वो विंड से हो रहा है या फिर वाटर से हो रहा है या फिर एनिमल से हो रहा है. सो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे, कि हम कुछ कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे कि जो पोलिनेशन है वो इस वजह से हो रहा है. इट मीन्स उस फ्लावर के अंदर ऐसे क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई जो पोलिनेशन है वो सिर्फ विंड की हेल्प से हो सकता है, या फिर ऐसे और कौन से फीचर्स हैं कि जो पोलिनेशन है वो सिर्फ वाटर के थ्रू हो सकता है. ठीक है, सो वन बाय वन अब हम उन फीचर्स को भी पढ़ेंगे. सो देखो यहाँ पर आपका क्या लिख रखा है, दैट द पोलिनेशन बाय द विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट द एबायोटिक पोलिनेशन. ओके, सो इसके अंदर अब पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, आपके लाइट वेट में होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए. ओके, इट मीन्स क्या है कि जो अगर जो पोलन ग्रेन है अगर वो लाइट हुए, इट मीन्स वेट में लाइट होने चाहिए. अगर वो लाइट हुए तो क्या है, जो विंड है वो उसको इजीली ब्लो करके अपने साथ लेके जा सकती है. अगर वो हैवी हुए तो विंड के थ्रू हैवी चीज़ें तो जाती ही नहीं है ना. सो जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसे होने चाहिए, वेट में लाइट होने चाहिए. देन यहाँ पर क्या दे रखा आपका, जो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, इट मीन्स जो स्टेमन है वो एकदम खुले में होना चाहिए, सो दैट मतलब वो थोड़ा सा बिल्कुल भी ऐसे प्रोटेक्टिव पार्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए. बिकॉज एयर क्या है जो बाहर से ऊपर से ज़्यादा दिखेगा उसको अपने साथ में ही ले जाती है. ठीक है ना. और उसके साथ में क्या होना चाहिए आपका, लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न द पोलन ग्रेन्स. अब देखो यहाँ पर क्या है, आप ये मान लो कि अगर हम यहाँ पर ये स्टिग्मा शो कर रहे हैं, सो स्टिग्मा कैसे होने चाहिए, एकदम फेदरी होने चाहिए. इट मीन्स छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि जैसे ही पोलन ग्रेन्स आए और वहाँ पर क्या है वो स्टक हो जाए. ठीक है, स्टिक हो जाए कहाँ पर, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर. ओके, देन आपका एक और यहाँ पर मेन बता रखा है, ये आपकी हो गई मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. इनके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जो एंथर एक टाइम पर मैच्योर हो जाता है बिल्कुल प्रॉपर वे से, और मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है वो एकदम ब्रस्ट हो जाता है एकदम से.
एंथर जैसे ही ब्रस्ट होगा तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे जो प्लांट्स जिनके अंदर इस टाइप का मैकेनिज्म होता है, इट मीन्स जो एंथर है वो ब्रस्ट हो जाता है, इस टाइप के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, गन पाउडर मैकेनिज्म। ओके, गन पाउडर मैकेनिज्म, ठीक है, गन पाउडर मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। इस टाइप का जो पोलिनेशन है वो आपके कुछ प्लांट्स के अंदर ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूरिटिका, यहाँ पर आपका एक एग्जांपल है बेटा यूरिटिका। ओके, यहाँ पर आपका एग्जांपल है यूरिटिका, ये वाली आई नहीं आएगी। ओके, यूरिटिका, इसके अंदर क्या होता है, गन पाउडर मैकेनिज्म। ओके, देन आपकी यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो हमारे पास ये वाला जो मैकेनिज्म है, सो पोलन ग्रेन्स हमारे पास स्मॉल होने चाहिए, लाइट, ड्राई और डस्टी होने चाहिए। उसके साथ साथ क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके पास विंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इट मीन्स स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से वो क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्स 1300 किलोमीटर, अप्रोक्स 1300 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो पोलन ग्रेन मैक्सिमम कर सकते हैं जिनके पास क्या होती है, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो ये विंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सैकेट। क्या बोलते हैं इनको हम, सैकेट, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, सैकेट। देन ये हो गए आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके अंदर क्या होता है, आपका जो पोलिनेशन है वो विंड के थ्रू होता है। ओके, देन यहाँ पर आपके कुछ और भी एग्जांपल्स बता रखे हैं सो दैट कि जो आपके विंड की हेल्प से जो पोलिनेशन होता है इस टाइप के प्लांट के अंदर, इस टाइप की जो ओवेरी होती है इन प्लांट्स की, सॉरी फ्लावर्स की, उनके अंदर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल, आपका क्या होता है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। बट जो फ्लोरिसेंस है, जो फ्लोरिसेंस है वो आपकी कैसी होती है, न्यूमरस, इट मीन्स जो बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो एक साथ पैक होते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन किसके अंदर होती है, ये ग्रासेस के अंदर, ठीक है, किसके अंदर होती है, ये ग्रासेस के अंदर मोस्ट कॉमन है। बट अगर हम इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं देन शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट, डेट पाम, कैनाबिस, मेज, इन सब के अंदर भी जो पोलिनेशन है वो विंड के थ्रू ही होता है। ओके, इट मीन्स एनिमोफिली ही होता है। ओके, देन उसके बाद देखो यहाँ पर पोलिनेशन बाय वाटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, पोलिनेशन बाय वाटर। अब पोलिनेशन बाय वाटर, इसके लिए भी हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। जैसे हम विंड के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, एक वर्ड एनिमोफिली, सो यहाँ पर हम वाटर के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोफिली। ओके, अब ये भी क्या है, मोस्टली जो मोनोकोटिलीडेंस होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है, मोनोकोटिलीडेंस के जो हमारे प्लांट होते हैं उनके अंदर होता है। अब देखो इसके अंदर क्या कुछ होता है। ओके, एक बात और आप यहाँ पर याद रखोगे कि जो पोलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है वो मोस्टली किन प्लांट्स के अंदर होता है, हमारी जो एल्गी होती हैं, ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है, इट मीन्स एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन सभी के अंदर पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू ही होता हो, ठीक है, कुछ के और भी जैसे जो सरफेस के ऊपर है उनके में तो और भी बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं ना, एयर के थ्रू भी हो सकता है उनके अंदर तो, बट जो हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सबमर्ज्ड होते हैं विद द इन द वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर जो सबमर्ज्ड होते हैं उनके अंदर क्या है, जो पोलिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की हेल्प से होगा। ओके, सो यहाँ पर आपको लर्न करना है, आपके यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, वेलिसिनेरिया, हाइड्रीला एंड सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। ओके, आपको इन तीनों को अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पर वेलिसिनेरिया और जो सी ग्रासेस हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा रखा है। ओके, सो अगर आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट को पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो वेलिसिनेरिया है, ठीक है, अगर हम वेलिसिनेरिया की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मेनली आप ये मान लो कि एक वही मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, ठीक है। फिर जो फीमेल प्लांट होता है वो क्या हो जाता है बच्चे, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से, आप ये मान लो जैसे ये आपका वाटर लेवल है, ठीक है, ये वाटर लेवल है और यहाँ पर ये आपका प्लांट है, ये आपका फीमेल प्लांट है, एफ लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही जो क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स यहाँ पर रिलीज हो रखे हैं, ठीक है, वाटर की सरफेस पर ही रिलीज होंगे। सो क्या है, यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, सो क्या होगा, ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है,
ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसकी हेल्प से क्या है जो स्टिग्मा है वो बाहर की साइड क्या है आ जाएगा। इट मीन्स वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा सो ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से जो वेलिसिन एरिया है उसके अंदर आपका पोलिनेशन होता है। इसमें सिर्फ आपको क्या याद करना है कि जो फीमेल फ्लावर है वो एक स्टॉक की हेल्प से क्या है वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलिसिन एरिया के अंदर पोलिनेशन। बट साथ में ही हमको एक और करना है, कौन से वाला करना है अब आपको वो देखो। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल कहाँ गया, पोलिनेशन ये हो गया सी ग्रास। ओके, सी ग्रास के अंदर आप पढ़ोगे, सी ग्रास के अंदर क्या होता है, जो फ्लावर होता है फीमेल वाला वो सबमर्ज्ड ही रहता है। इट मीन्स वाटर के अंदर ही रहता है, इसलिए क्या है जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वाटर के अंदर ही रिलीज करने पड़ेंगे जो मेल फ्लावर है उसको। ओके, सो जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसे होंगे, आपके लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उनके ऊपर, जिसकी हेल्प से क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, वाटर के अंदर है जो आपके एकदम से रिलीज कर दिए जाएंगे, और जो फीमेल फ्लावर है वो उसको रिसीव कर लेगी। ओके, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास वाटर एंड विंड के थ्रू पोलिनेशन। अब देखो यहाँ पर बेटा आपका एक क्वेश्चन बनता है दैट ये तो यहाँ पर ही रह जाएगा। ओके, चलो आप वैसे देखो जो बिल्कुल आपकी लास्ट लाइन है, बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दिस। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो वाटर है और विंड है उसके थ्रू जो भी पोलिनेशन हो रहा है, वाटर और विंड के थ्रू जो भी पोलिनेशन हो रहा है, उस केस में क्या है कि जो फ्लावर है वो आपके ना तो इतने अट्रैक्टिव हैं, इट मीन्स ना तो इतने ज़्यादा कलरफुल हैं, ना वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। सो क्यों नहीं करते, ऐसी क्या बात है कि भाई वो ना तो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ना ही कलरफुल हैं, फिर भी क्या है कि जो पोलिनेशन है वो ईजिली हो रहा है। सो आपको इसका रीज़न देना है, या आप डायरेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके ओके, सो अब हमारे पास क्या है, जो एबायोटिक्स पोलिनेशन था वो हमारा हो चुका है, एंड देन वी आर कम ऑन द बायोटिक पोलिनेटिंग। इट मीन्स जो पोलिनेशन है अब वो किसकी हेल्प से होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। ओके, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो एनिमल भी हो सकता है और इंसेक्ट भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। ठीक है, सो वन बाय वन अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो एक तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा, ये आपका वेलिसिन एरिया वाला ही डायग्राम शो कर रखा है। वेलिसिन एरिया में जैसे मैंने बताया था कि आप ये मान लो कि ये कंप्लीट आपका फ्लावर है, और इसमें से देखो जो ये ऐसे ऐसे करके बना रखा है, ये फीमेल फ्लावर क्या है ऐसे सरफेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे ही सरफेस तक पहुंचेगा जो मेल पार्ट है, जो मेल फ्लावर है वो क्या कर देगा, यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। इट मीन्स जो एंथर है वो ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। द मेजोरिटी ऑफ द फ्लावर्स प्लांट्स यूज रेंज ऑफ एनिमल्स एज पोलिनेटिंग एजेंट। अब कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं आपकी, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, आंट्स, मोथ्स, बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में सनबर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स एंड बैट। ओके, ये सब कुछ क्या है आपके कुछ कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से भी क्या होता है कि जो इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलिनेशन करते हैं। अब जो इंसेक्ट में भी क्या है, जो बी होती हैं, ठीक है, जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, अप्रोक्स 80% जो टोटल पोलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू, उसका 80% कौन करता है, जो बीज होती हैं। ठीक है, बीज होती हैं वो क्या करती हैं आपका पोलिनेशन के अंदर 80% वाला अपना जो मतलब कंप्लीट पार्टिसिपेंट करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो और क्या लिख रखा है आपका कि आपके कुछ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट हैं आपके वही पोलिनेटिंग का काम करे, एक पोलिनेटिंग एजेंट का काम करे, बट जो लार्जर एनिमल्स हैं लाइक कुछ प्राइमेट्स, कुछ रोडेंट्स, कुछ आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है, कुछ आपकी लिजार्ड्स, इट मीन्स रेप्टाइल्स, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं आपके पोलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है मेनली, अगर वो हमारे पास जो प्लांट है अगर वो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेट हो रहा है, सो उसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, इट मीन्स कुछ खास फीचर्स मिलेंगे जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंसेक्ट है वो उसको पोलिनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो कौन कौन से हैं वो आपके, कि जो फ्लावर है वो आपका कैसा होना चाहिए, लार्ज, सो दैट जो इंसेक्ट है वो क्या है उसको ईजी वे से देख सके।
ओके। देन उसके पास क्या होना चाहिए, रिच इन नेक्टर, कलरफुल, फ्रेगनेंट, रिच इन नेक्टर। ओके, स्मॉल होना चाहिए जो फ्लावर, अगर स्मॉल हुआ तो क्या होना चाहिए, क्लस्टर में होना चाहिए, सो दैट क्या है वो जो इंसेक्ट है वो उसको इजीली देख सके। नेक्टर होना चाहिए बिकॉज जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर पर आते ही क्यों हैं, नेक्टर कलेक्शन के लिए। देन कलरफुल होने चाहिए बिकॉज कलरफुल क्या है, एक अट्रैक्टिव का काम करेगा, प्लस उनके अंदर क्या होनी चाहिए, अच्छी फ्रेगनेंस भी होनी चाहिए, सो दैट जो इंसेक्ट है उनको स्मेल आ जाए। ओके, अब ये क्या है, हमारे कुछ खास फीचर्स हो गए हैं। देन हमारे पास क्या दे रखा है कि जो कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि इंसेक्ट के थ्रू, आपके जो फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, उनके थ्रू जो आप क्या करते हैं, पोलिनेट हो रही हैं, तो उनके लिए क्या है, कुछ ना कुछ तो वो भी देंगे ना। सो वो क्या करते हैं, एक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स एक फॉल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट जो फ्लाइज हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। ओके, अब अट्रैक्ट होंगे इसीलिए तो क्या है, जो इंसेक्ट है वो उसके ऊपर आएंगे। अब भाई इंसेक्ट भी उनके ऊपर क्यों आए, ठीक है, देखो चलो पोलिनेशन कर रहे हैं इंसेक्ट, बट उनको भी तो कुछ मुनाफा होना चाहिए, कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो वो पोलिनेशन करेंगे। सो नेक्टर और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मेनली क्या है, उनके रिवार्ड्स, इट मीन्स जो नेक्टर है उनकी हेल्प से क्या है, उनका फूड बन जाएगा, और जो पोलन ग्रेन्स है वो उनके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, सो मेन रिवार्ड यहाँ पर क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर। ओके, पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर। अब क्या होता है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी क्या होती है, स्टिकी होती है। ठीक है, इट मीन्स जैसे ही फ्लावर के ऊपर वो बैठे, उनके विंग्स के ऊपर, उनके फीट के ऊपर, उनके माउथ के ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे ही वो नेक्टर कलेक्ट करने आएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिक हो जाएंगे, और जैसे ही फिर क्या है, किसी दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में जब वो आएंगे, वहाँ से जब वो नेक्टर कलेक्ट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो फ्लावर्स जो वो पोलन ग्रेन लेके आया था वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, सो इस वे से क्या है, जो पोलिनेशन है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखो अब एक तो रिवार्ड ये हो गया कि उनको नेक्टर भी दे रहे हैं फ्लावर, उनको पोलन ग्रेन्स भी दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब एक और बात आती है कि कुछ फ्लावर होते हैं ना, वो जैसे आपका यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा था, टोलेस्ट फ्लावर अमोर्फोफेलस। ओके, अमोर्फोफेलस, इसकी हाइट अप्रोक्स 6 फीट होती है। ठीक है, 6 फीट होती है। अब ये इतना बड़ा हाइट में इतना ज़्यादा लंबा है, सो जो एनिमल्स होंगे, जो इंसेक्ट होंगे स्मॉल, वो क्या है, वहाँ पर एग ले कर सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर उनकी एक सेफ प्लेस होगा एग ले डाउन करने का। ओके, सेम तरीके से आपकी क्या है, एक और सिमिलर रिलेशनशिप देखी गई है किसके अंदर, यूका और मोथ्स के अंदर। ठीक है, जो यूका प्लांट है उसके अंदर और जो मोथ्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब लाइफ स्पैन कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते भाई, ऐसा क्या करता है वो, बिकॉज जो मोथ होते हैं वो वहाँ पर क्या करती हैं, अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती है। जो यूका प्लांट है उसके ऊपर क्या करती है, अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती है, और इस तरीके से क्या है, जो जैसे ही क्या होंगे, जो उसके एग है वो साथ साथ में डेवलप होते रहेंगे, उनके लिए क्या है, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है यूका प्लांट। ओके, ये हो जाएगा यहाँ तक। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका एक ये वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट है बच्चा, पोलिनेशंस इन साल्विया प्लांट। ओके, एक साल्विया प्लांट होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, ये आपका प्लांट होता है जो प्रोटोएंड्रस होता है, इट मीन्स इसके अंदर जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है, मेल पार्ट है, वो क्या है, पहले डेवलप हो जाता है, सो दैट जो सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो बी होती है वो इसके अंदर हेल्प करती है पोलिनेशन के अंदर। सो वो कैसे हेल्प करती है वो आप यहाँ पर देखो। आप जैसे अगर फर्स्ट ए वाला जो आपका डायग्राम दे रखा है उसके अंदर क्या है, जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको। इसके अंदर क्या होता है आपका कि जो देखो, इसके अंदर मेनली जो एंथर होता है उसके 2 पार्ट्स बना रखे हैं, एक स्टेराइल पार्ट है, एक फर्टाइल पार्ट है। ओके, उसका जो फ्लावर होता है उसका डायग्राम ही आपका कुछ इस तरीके का होता है। जो स्टेराइल वाला लोब होता है एंथर वाला, वो स्मॉल होता है, और जो फर्टाइल वाला होता है वो आपका लॉन्ग होता है। ठीक है,
कनेक्टेड होते हैं बीच में, और यहाँ पर फिलामेंट जैसे प्रेजेंट होता है एज इट इज़। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जो बी है वो विजिट करेगी किसी फ्रेश फ्लावर के ऊपर, ओके, सो यहाँ पर उसको नेक्टर नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या है, अंदर की साइड जाएगी। अब जैसे ही वो अंदर की साइड गई, यहाँ पर गई, तो जो स्टेराइल वाला पार्ट, यहाँ पर ऊपर वाला फर्टाइल पार्ट है ना हमारा, देखो ये था ऊपर फर्टाइल पार्ट है एंथर का। सो जैसे ही वो नीचे वाले पार्ट के ऊपर बैठेगी तो नीचे वाला पार्ट क्या थोड़ा डाउन चला जाएगा, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हनी बी की बैक को टच करेगा। ठीक है, जैसे ही ये हनी बी की बैक को टच करेगा तो क्या हो जाएगा, जो इंसेक्ट है, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, जो पोलन ग्रेन, जो पोलन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं बेटा फ्रॉम एंथर टू द हनी बी। ओके, देन क्या है, डिपोजिशन ऑफ पोलन्स ऑन स्टिग्मा टू एंथर फ्लावर विजिटेड बाय हनी बी। अब देखो यहाँ से जैसे ही स्टक हो गए हैं, ठीक है, स्टिक हो गए हैं जो पोलन ग्रेन्स बी की नेक जो बैक है उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही क्या है वो किसी और फ्लावर के ऊपर जाएगी, सो क्या हो जाएगा, जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्टिग्मा है वो उसकी बैक से फिर से टच होगी, और बैक से टच होते ही जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फिर से क्या हो जाएंगे, इट मीन्स पोलिनेशन हो जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये आपका था दैट पोलिनेशन इन साल्विया प्लांट। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे ये आपका पता नहीं एनसीईआरटी के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, बट जो फर्दर जो रेफरेंस बुक होती है उनके अंदर सभी के अंदर है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। ठीक है, साल्विया के अंदर आप इसको नोट्स में भी बना लेना। ठीक है, आप याद रखना कि ये कैसा फ्लावर होता है, एक प्रोटोएंड्रस होता है, इट मीन्स उसके अंदर जो एंड्रोशियम है वो क्या है, पहले डेवलप हो जाती है। ठीक है, फिर मान लो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा जहाँ पर क्या है स्टिग्मा डेवलप हो रखी होगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलिनेशन है वो ईजीली हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इस कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर ही। जो ये कंप्लीट पैराग्राफ है ये आपका क्वेश्चन से भरा पड़ा है, बट इसके अंदर कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको कुछ फ्लावर्स के नाम दे रखे हैं, लाइक कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर्स, पपाया, ओनियन, लोबिया, कॉटन, टबैको, रोज़, लेमन, इस टाइप के आपको कुछ प्लांट्स के नेम दे रखे हैं। ओके, सो आपको इसके अंदर क्या बताना है कि आप कुछ दिन तक क्या है इनके जो फ्लावर्स हैं उनको ऑब्जर्व करोगे, उनके पास देखोगे आपको कि इनके अंदर जो पोलिनेटिंग एजेंट है उसका काम कौन कर रहा है। ओके, सो आपको सिर्फ इसके अंदर यही ऑब्जर्व करना है। ओके, देन यहाँ पर एक और बात बता रखी है दैट मैनी इंसेक्ट कंज्यूम पोलन्स और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन। बहुत सारे ऐसे भी गंदे गंदे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन जो फ्लावर्स हैं उनसे पोलन भी ले लिए, नेक्टर भी ले लिए, लेकिन क्या है, पोलिनेशन नहीं करवाया उन्होंने। इस टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं, इस टाइप के जो एजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलन नेक्टर रोबर्स। ओके, नेक्टर रोबर्स और पोलन रोबर्स, इट मीन्स क्या है, वो लुटेरे हैं, वो क्या है सब कुछ ले जाते हैं लेकिन पोलिनेशन नहीं करवाते। ओके, सो ये हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है फिर आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब देखो इस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपकी ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है इनके अंदर सिर्फ क्या बता रखा है आपका, जैसे मैंने पहले आपकी एक वीडियो के अंदर डाला हुआ है कि जो पोलिनेशन है वो बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म होता है, सो दैट जो सेल्फ पोलिनेशन है वो नहीं हो सकता। ओके, इट मीन्स जो सेल्फ पोलिनेशन है वो नहीं हो रहा, उसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रीजंस हैं दैट उस फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपके वो सारे के सारे रीजंस दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको उसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर बताया था कंप्लीट। जैसे एक होती है हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आपका क्या बताया था कि जो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि ठीक है सेम फ्लावर के अंदर क्या है, आपके एंथर भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर डस्ट हो चुके हैं लेकिन फिर भी क्या है, पोलिनेशन नहीं हो रहा। इट मीन्स कुछ जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम है दैट सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, एक रीज़न आपका ये बताया था। सेकंड आपका क्या बताया था, देखो जैसे प्रोटोएंड्रस एक टर्म आई थी आपकी, शायद कल वाले पार्ट के अंदर ही डाली थी मैंने, कल या परसों वाले, कल वाले पार्ट के अंदर मिलेगी, पोलिनेशन वाले टॉपिक के अंदर देख लेना है कि प्रोटोएंड्रस के अंदर क्या बताया था कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है कि जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है, इट मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या है, पहले डेवलप हो जाते हैं।
जो स्टिग्मा है वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती। अब ठीक है, पोलन ग्रेन गिरे, इट मीन्स स्टिग्मा के ऊपर डस्ट हो या ना हो, क्या इफेक्ट पड़ता है? बिकॉज जो स्टिग्मा है वो तो मैच्योर हुई ही नहीं है, वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए कैपेबल है ही नहीं। ठीक है, सो ये भी क्या है, आपकी एक तरीके से सेल्फ पोलिनेशन को रोक रहा है, और क्रॉस पोलिनेशन है उसको इंक्रीज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक आपकी टर्म आती थी प्रोटोगाइनस, ये जस्ट सेकंड वाले की ऑपोजिट है। प्रोटोगाइनस के अंदर क्या होता है आपका, प्रोटो इट मीन्स पहले, प्री एंड गाइनस मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो गाइनोशियम वाला पार्ट है वो क्या है, पहले डेवलप हो जाता है। बट अब स्टिग्मा ठीक है पहले डेवलप हो, क्या फ़र्क पड़ता है, अब उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स ही नहीं आएंगे तो पोलिनेशन कहाँ से होगा। ठीक है, सो आपके इस कंप्लीट पैराग्राफ है जो आपका ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसके अंदर आपके यही कुछ टर्म्स एंड डिफाइन कर रखी हैं, दैट कि हमारे पास कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्या है सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं उनकी नीड पड़ रही है, सो दैट क्रॉस पोलिनेशन हो सके। ओके, सो आपका ये वाला टॉपिक है जो यहीं पर ख़त्म होता है, अब पोलिनेशन वाला। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आप यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।